रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, जीत मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एग्जाम 2025 के लिए जो है आपदा प्रबंधन यानी कि संपूर्ण आपदा प्रबंधन के सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके एग्जाम 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन्हीं प्रश्नों में से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आपदा प्रबंधन से प्रश्न रहेंगे और इनसे बाहर एक भी प्रश्न जो है नहीं रहेंगे। तो चलिए संपूर्ण आपदा प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ पे भूकंप जो है यह प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। आतंकवाद ये तो मानव के द्वारा होता है, महामारी और दंगा तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है क्योंकि ये सभी जो है मानव के द्वारा होता है। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगा ये सभी तो मानव जनित आपदा है। सुनामी जो है यह मानव जनित आपदा नहीं है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो यहाँ पे आतंकवाद, सुनामी, भूकंप, बाढ़ है ना। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो यहाँ पे जो है सुनामी जो है, सॉरी यहाँ पे जो है आतंकवाद जो है यह प्राकृतिक आपदा नहीं है क्योंकि यह मानव के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो रेल दुर्घटना जो है यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह तो मानव के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो यहाँ पर गरीबी जो है यह प्राकृतिक आपदा नहीं है क्योंकि मानव झुलसने के कारण गरीब होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो यहाँ पर जो है अब सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना ये सभी तो मानव जनित आपदा है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। तो सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी ये सभी जो है मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि इनमें कौन मानव जनित आपदा है। तो इसका भी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर, क्योंकि सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना ये सभी तो मानव जनित आपदा ही है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पे आतंकवाद जो है यह मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा था। तो यह जो है मानव जनित आपदा था, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भोपाल गैस त्रासदी में जो है किस गैस के रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो है रिसाव हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को जो है सूखा घोषित कर दिया जाता है। तो 75%, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि बिहार की किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। तो कोसी नदी को, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था। तो उड़ीसा में आया था, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो 1934 ईस्वी में, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था। तो 29 अक्टूबर 1999 को जो है आया था, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल की शोक जो है यह दामोदर नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है
18 नंबर का कि भारत में भी अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो 1934 में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बिहार भी जो है भारत का ही हिस्सा है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि इनमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है, तो सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य जो है वो अपना बिहार है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि बाढ़ क्या है, तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जो है वह वर्षा की अधिकता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो फसलों को, पशुओं को, भवनों को। देखिए बाढ़ से सबसे अधिक हानि जो है यहाँ पे उपरोक्त सभी को होती है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि कुशहा तटबंध किस नदी पर है, तो यह कोसी नदी पर है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपदा प्रबंधन में जो है इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इसका मैं गारंटी लेता हूं। तो इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है, तो बांग्लादेश को कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में से कौन बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है, तो वह बांध हो सकता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है वह बाढ़ या सुखाड़ से प्रभावित रहता है, तो 85%, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है, तो वो बाढ़ है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो 73%, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि बिहार का कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो वो आपका जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है वह उत्तरी बिहार है। उत्तरी बिहार जो है वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, और दक्षिणी बिहार जो है यह सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो यह जो है 1954 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1976 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय जो है वह कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह पटना में स्थापित किया गया है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि सुखाड़ क्या है, तो यह एक प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि सूखा किस प्रकार की आपदा है, तो सूखा जो है यह भी एक प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि कृषि सुखाड़ होता है, तो देखिए कृषि कब सुखाड़ होगा, तो हमेशा जल के अभाव में, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य है, तो यह जो है सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य जो है वह गुजरात है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि बिहार का कौन सा भाग जो है वह सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है, तो देखिए उत्तरी बिहार तो बाढ़ से, और दक्षिणी बिहार जो है यह सुखाड़ से ग्रस्त है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, तो देखिए सूखे की स्थिति जो है धीरे धीरे आती है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, तो सूखे के लिए जो जिम्मेवार कारक है वह वर्षा की कमी है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 41 नंबर का कि सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका है, तो नदियों के आपस में जोड़ देना, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर का कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है, तो देखिए यह भूकंप केंद्र कहलाता है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर का कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर के केंद्र का क्या नाम है। तो इसको जो है हम लोग देखिए सतह पर बोलेगा तो यह अधिकेंद्र कहलाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर का कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो रिक्टर स्केल के द्वारा होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 45 नंबर का कि बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में पड़ता है। तो यह मंडल 4 में पड़ता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो वह आपका देहरादून है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 47 नंबर का कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता जो है वह सबसे अधिक होती है। तो पी तरंग की। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं। तो पी तरंग कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि जो है यह भूकंप प्रभावित है। तो 56% भूमि। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं। तो इन्हें जो है सुनामी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुनामी किस प्रकार की आपदा है। तो सुनामी जो है यह जो है प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुनामी कहाँ आती है। तो सुनामी जो है यह समुद्र में आती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुनामी का संबंध है। तो सुनामी का संबंध जो है वह समुद्र से है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 54 नंबर का कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण जो है वह समुद्र में भूकंप का आना होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 55 नंबर का कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी का मुख्य कारण जो है वह समुद्र के भीतर भूकंप है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महासागर तल के कंपन का परिणाम है। तो यह जो है सुनामी है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 57 नंबर का कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में जो है भयंकर सुनामी आया था। तो यह आया था बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भूकंप के समय मलबे में दबे व्यक्ति का पता लगाने में कौन सबसे अधिक सहायक होता है। तो इंफ्रारेड कैमरा होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 59 नंबर का कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। तो देखिए भूकंप में जब लोग मलबे के नीचे दब जाते हैं तो उनका पता लगाने के लिए जो है इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 60 नंबर का कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 61 नंबर का कि मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो जो है ठंडा पानी डालना चाहिए। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 62 नंबर का कि इनमें से कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए। ठंडा पानी डालना चाहिए, बर्फ डालना चाहिए या बरनौल लगाना चाहिए। देखिए जले हुए लोगों के लिए जो है कभी भी तेल का लेप नहीं लगाना चाहिए। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बस्ती में आग लगने पर निम्नलिखित में कौन सा कार्य आवश्यक है। दरवाजे या खिड़की को बंद रखना, आग बुझाने की प्रतीक्षा करना। क्या आग लगा हुआ है और हम इंतजार करेंगे कि आग बुझ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। अग्निशामक बुलाना, जी हाँ, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अग्निशामक को बुलाएंगे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब भी आपदा प्रबंधन का घटक पूछेगा तो ऑप्शन डी ही होता है इनमें से सभी।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक इनमें से कौन है? स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव अथवा मोहल्ले के लोग। तो ऑप्शन डी जो है इनमें से सभी, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन के घटक नहीं है? तो यहाँ पर जो है स्थानीय प्रशासन तो होगा, स्वयंसेवी संगठन भी होगा, स्थानीय लोग भी होगा, संगीतकार नहीं होगा। बताइए, जब कोई आकस्मिक प्रबंधन के घटक कैसे होगा? संगीतकार आके क्या करेगा? मान लीजिए बाढ़ आ गया तो संगीतकार आके वहां पे गाना गाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 67 नंबर का कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 68 नंबर का कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो वो सार्वजनिक टेलीफोन है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही अगर पूछेगा कि वर्तमान में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो वो मोबाइल हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो यह संसाधनों की खोज के लिए होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 70 नंबर का कि निम्न में से कौन सा आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है? तो यहाँ पे रेडियो हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वह सन 2001 में जो है भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था? तो यहाँ पे जो है कहाँ आया था? तो यह आया था गुजरात में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2001 में भारत के गुजरात राज्य में जो है भयंकर भूकंप आया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 72 नंबर का कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में जो है भवनों की आकृति जो है वह कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार या वर्गाकार होनी चाहिए। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भूस्खलन है, तो भूस्खलन जो है एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 74 नंबर का कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है? तो वह उत्तराखंड है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 75 नंबर का कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो यह अनुचित माना जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो देखिए, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का, आपदा प्रबंधन के अंतिम वीडियो, सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो यह चेन्नई तमिलनाडु में की गई। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने आपदा प्रबंधन के सभी चैप्टर यानी कि एक ही वीडियो में जो है आपने पूरे आपदा प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है वो कर लिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और 77 प्रश्नों में से जो है आपने कितने प्रश्न को सही किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल कलर का जो है आपको बटन दिख रहा होगा और उसको दबा करके जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।